गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने बनाया है टॉप 15 केमिकल रिएक्शंस का एक वीडियो, जिसे हम लोग बस 5 मिनट से भी कम में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है हीटिंग ऑफ FeSO4। FeSO4 को हीट करने पे हम लोगों को मिलता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बना है, इसकी वजह से पंजेंट स्मेल आती है, सांस बंद करने वाली सफोकेटिंग स्मेल आएगी, याद रखना। अगर हम लोग लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? एक ब्राउन गैस। देन हम लोग बात करते हैं मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। अगर जिंक का रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करवाते हैं तभी हमें मिलता है सॉल्ट, दैट इज ZnCl2 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। देन नेक्स्ट आ जाते हैं 2AgBr। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड की बात करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का अगर फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है, अगर ये डीकम्पोज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा? सिल्वर अलॉन्ग विद ब्रोमीन। और यही रिएक्शन जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। देन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, वैसे ही मेटल का रिएक्शन बेस के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर। तो देख लीजिए, लाइम वाटर इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके थ्रू हम लोग CO2 पास कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CaCO3, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं और इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है। बाय प्रोडक्ट इज वाटर। अगर यही चीज के थ्रू CaCO3 प्लस H2O, इसके थ्रू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दी जाए तो यही मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, और इसकी वजह से क्या हो गई? मिल्कीनेस डिसअपियर। नेक्स्ट NaCl प्लस H2O, ब्राइन। NaCl प्लस H2O ये मिलके क्या बन गया? ब्राइन। और इसका रिएक्शन हमें क्या मिलता है? वी गेट NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। दिस इज आर क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें क्लोरीन भी बनता है और एक अल्कली बनता है साथ में, दैट इज NaOH। साथ में क्या बना? H2। याद रखिएगा इस चीज को, क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा के रिएक्शन पे आ जाते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसे हीट करने पे तुम्हें क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और यही कारण केक्स होते हैं वो फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाते हैं। नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रिएक्शंस कभी भी मत भूलना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें। मतलब अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो इनका खुद का बिहेवियर क्या हो जाता है? बेसिक। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो इनका खुद का नेचर क्या हो जाता है? एसिडिक। इसीलिए रिजल्ट में हमें मिलता है सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। तो Al2O3, एक तो हो गया Al2O3, दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड। दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक है। एसिड के साथ रिएक्ट किया जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने, तो हमें मिला AlCl3 अलॉन्ग विद वाटर। जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तब याद रखना तुम्हें मिलेगा NaAlO2 विच इज सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद वाटर। ये भी एक सॉल्ट है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर। इसी तरह से जब ये बेस NaOH के साथ रिएक्ट किया, अभी पीछे नाम पड़ा था ना सोडियम जिंकेट, जब जिंक रिएक्ट कर रहा था NaOH के साथ, सेम जब जिंक ऑक्साइड भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तभी भी सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2, लेकिन तब वहां पे H2 बना था, यहाँ पे क्या बनना है? H2O। याद रखिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल जो है जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया अलॉन्ग विद H2 गैस। क्योंकि इस रिएक्शन में ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम स्टार्ट्स टू फ्लोट ओवर वाटर। सेम विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन फिर मैग्नीशियम के सर्फेस पे स्टिक हो जाएगी और मैग्नीशियम भी वाटर के सर्फेस पे फ्लोट करना स्टार्ट करेगा। देन नेक्स्ट आ गया हाउ आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम। आयरन स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करता है? आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड बनाएगा इन सिमिलर विद एल्यूमिनियम। वाटर के साथ नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट होने पर मेटल की क्या बन रही है? ऑक्साइड बन रही है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन तो बड़ा ही पॉपुलर है, आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नहीं आता कि आयरन नेल्स को अगर डिप किया जाए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में तो क्या होगा? क्या बनेगा? आयरन सल्फेट अलॉन्ग विद कॉपर। याद रखना कि जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर ब्लू है, जो आयरन सल्फेट है उसका कलर लाइट ग्रीन है, और जो कॉपर बनता है वो इट अपीयर्स लाइक ब्राउन डिपॉजिट्स ओवर द आयरन नेल।
नेक्स्ट आ गया इसके बाद हम लोग थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। क्या है अब यहाँ पे, Fe2O3 आयरन की ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होगा। एल्युमिनियम ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्टिव है, ये जो मैंने एल है ये छोटा डाला हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ए के बाद स्मॉल एल ही डालना है, ये याद रखना है इस चीज़ को। एल्युमिनियम जब भी है, एल्युमिनियम रिएक्ट करता है Fe2O3 के साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ, एल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव, तो एल्युमिनियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, जस्ट लाइक द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बन गया यहाँ पे Al2O3 अलॉन्ग विद आयरन, और साथ में प्रोड्यूस होती है हीट। इसी हीट की वजह से जो आयरन है पिघल जाता है, और जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसकी ज्वाइनिंग जो है वो की जाती है पिघले हुए आयरन के साथ। तो आगे हमारे पास एस्टेरिफिकेशन एंड स्पॉनिफिकेशन, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एस्टेरिफिकेशन क्या है, एसिड प्लस अल्कोहल आपको क्या देगा, एस्टर। एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू एस्टर। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू एस्टर। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विच इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, याद रखना। एस्टिक एसिड आ गया CH3COOH, इथेनॉल आ गया CH3CH2OH। एसिड की प्रेजेंस में रहेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव कैसे होने वाला है, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, आप लोगों के पास बचा क्या, CH3COO CH2CH3, ये क्या बन गया आपका एस्टर। अब यही एस्टर में अगर हम लोग बेस डाल देंगे, रिएक्शन को ऑपोजिट करें, पहले एसिड डाला था, अभी यही एस्टर में हम लोग क्या डाल देंगे, बेस डाल देंगे, जैसे कि NaOH, तो आपको बैक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, दैट इज CH3CH2OH विच इज इथेनॉल अलॉन्ग विद CH3COOH की जगह यहाँ पे क्या आएगा, Na, क्योंकि हमने NaOH डाला है ना, तो NaOH डाला तो आपको साथ में मिलने वाला है CH3COONA विच इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। याद रखिएगा स्टेरिफिकेशन स्पॉनिफिकेशन एक दूसरे के रिवर्स में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अपना एग्जाम कीजिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है, काम रहकर पेपर देना है, एंड बेस्ट विशेस वंस अगेन। तो अच्छा पेपर करके आइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ।